देश एक टैक्स कैसे लागू होगा जीएसटी, कैसे बदलेगा कारोबार का तरीका और कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी। कोई भी चीज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इनकी जटिलताओं को खत्म करना जरूरी है और हम लोग को व्यापार करने में जो सुगमता चाहिए वो आनी चाहिए। जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसके अंदर पहाड़ी वर्ग इतना है जो अनपढ़ है, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, जो दुकानदार भाई है उसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ एक फियर है, आप लोगों की धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी। जीएसटी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिजिटल। सारे लफड़े खत्म होगा, एक जगह टैक्स हो गया केवल। ये सही से टैक्स सरकार के पास पहुंचेगा। अगले 30 मिनट में हम पूछेंगे जीएसटी पर तमाम सवाल। मंच पर होंगे मोदी सरकार के मंत्री और टैक्स कमिश्नर और उनके सामने होंगे इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और लीगल एक्सपर्ट। बने रहिए हमारे साथ। जीएसटी एक देश एक टैक्स। एक देश एक टैक्स के नारे के साथ देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जाने वाला जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो रहा है। सरकार ने 30 जून की रात संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करने की तैयारी भी कर ली है। लेकिन जीएसटी को लेकर तमाम स्टेक होल्डरों के मन में सवाल भी कहीं उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, गेम चेंजिंग रिफॉर्म अगर आ रहा है तो इस बड़े बदलाव के पहले कुछ सवाल उठने भी लाजमी हैं। इसीलिए टैक्स एक्सपर्ट्स का खास पैनल आपकी इन समस्याओं को दूर करेगा और जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और आज हमारे साथ इस शो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं एमओएस एविएशन जयेंद्र सिन्हा जी और केंद्रीय टैक्स कमिश्नर एमके सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे। और जयंत जी, मैं अगर आपके बारे में कहूं तो आप जीएसटी के अहम शिल्पीकारों में से रहे हैं और इसीलिए आपको यहां पर लाना बहुत जरूरी था। और आपसे ये समझना, अगर आप भी जरूर देख रहे होंगे किस तरह से कपड़ा के कारोबारी कहीं विरोध कर रहे हैं, कहीं चावल के कारोबारी विरोध कर रहे हैं, मार्बल वालों को परेशानी हो रही है, वो अपने विरोध के स्वर। तो इन विरोध के स्वर को आप आज क्या जवाब देना चाहते हैं जीएसटी को लेकर? मैं ये कहूंगा उन सब लोगों को कि परेशानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जीएसटी को आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना समझें, इसे आप गणतंत्र का सुविधा तंत्र समझें। जीएसटी गणतंत्र का सुविधा तंत्र। देखिए, जीएसटी के द्वारा जो हमारे देश के वासी हैं, 100-2500 करोड़ जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को इसके द्वारा सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि देश में हम टैक्स कलेक्शन की वृद्धि देखेंगे। जो सरकार है उसके जो आय के स्रोत हैं वो बढ़ेंगे और इसके द्वारा हम जनता को सुविधा और दे पाएंगे। साथ साथ और ये जीएसटी का दूसरा मुख्य लाभ है वो यह है कि हम लोग महंगाई पे लगाम लगा पाएंगे और आगे के समय महंगाई पे जो अंकुश है उससे भी जनता को बहुत लाभ मिलेगा। तो हमारे 125 करोड़ जो देशवासी हैं उन लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है जीएसटी के कारण। अब जीएसटी के जो डायरेक्टली जो इम्पैक्टेड जो लोग हैं जिन पे प्रभाव पड़ेगा जीएसटी पे, वो करीब 1 करोड़ हमारे उद्योग जगत और व्यापार जगत के लोग हैं जिनको जीएसटी के द्वारा, जैसे मैंने कहा, बहुत सुविधा मिलने वाली है। और सुविधा इसलिए मिलने वाली है क्योंकि जो पहले उनको टैक्स भरने में 17 अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे, उन सब टैक्सेस का संगम होने वाला है, मिलन होने वाला है और सिर्फ एक देश एक टैक्स होने वाला है, जैसे आपने नारा बताया। तो उन लोगों को एक बहुत फायदा ये होने वाला है कि सिर्फ एक टैक्स। बिल्कुल, गैर सारे टैक्स, मेरे ख्याल से जीएसटी को मैं समझाना चाहूंगी कि गैर सारे टैक्स अब लगेगा एक ही टैक्स। लेकिन आपने महंगाई की बात की है जयंत जी, बहुत जरूरी है ये सवाल। कई लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, उनका सवाल आपको मैं सुनाना चाहूंगी। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और इनका सवाल सुनते हैं ये क्या पूछ रहे हैं। जी, मेरा सवाल जो एक्सपर्ट से है, मैक्रो लेवल तो हम समझ गए कि जीएसटी क्या है, स्टेट जीएसटी क्या है, सेंट्रल जीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि स्टेट का टैक्स कलेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया, जो सिंपल बात हर एक व्यक्ति को परेशान कर रही है, कि आज की तारीख में जो मेरा मंथली खर्चा था, नॉर्मल खर्चा खाने पीने पे, जो 60 to 70% ऑफ द बजट होता है, वो क्या बढ़ेगा या घटेगा? लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद का एक हिस्सा तो मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूं कि एसेंशियल कमोडिटीज में आप लोग बता चुके हैं कि 0% टैक्स रहेगा तो वहां सस्ता होगा।
लेकिन इनके सवाल का आप क्या जवाब देंगे और सर्विसेज क्या महंगी हो जाएंगी जयंत जी, क्योंकि सर्विस सेक्टर बार बार कह रहा है कि अब वो वहां पर हम टैक्स को बढ़ते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर किसी के खर्चे नहीं बढ़ने वाले हैं। अब हर परिवार के खर्चे अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी एक परिवार के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर और जो रचना हुई है जीएसटी की और जो हम लोगों ने इसका डिज़ाइन लिया है, वो डिज़ाइन इस तरीके से हम लोगों ने किया जिसमें कि प्राइसेस में स्टेबिलिटी हो, प्राइसेस में स्थिरता हो, और जो आज के समय जो हम लोगों के 5 रेट हैं उनमें जो फिटमेंट हुआ है वो इस तरीके से हुआ है जिसमें कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो चीज़ें जिस पे वो खर्चा करता है उस पर टैक्स कम हो। करीब ऐसे 90 ऐसे वस्तु हैं, ऐसी सेवाएं हैं जिन पे टैक्स कम हुआ है, और जो 81% जो हैं गुड्स और सर्विसेज उनके जो टैक्सेस हैं वो 18% और उससे कम है। तो अधिकतर जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि कोई प्राइस में बदलाव नहीं आएगा, कोई कीमतों में बदलाव नहीं आएगा। हर परिवार का जैसा मामला है, मैंने बोला थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इसका डिज़ाइन ही ऐसा है जिसमें कि फिटमेंट इस तरीके से किया जाए जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी हो और प्राइस में कोई परिवर्तन ना आए। जहां तक आपके क्षेत्र का सवाल है, यानी एविएशन का, हम उसमें देख रहे हैं 6% से 5% टैक्स लगेगा इकोनॉमी क्लास के लिए, लेकिन एविएशन से भी कुछ ऐसी आवाजें आई थी कि इसे डिफर कर दिया जाए, बाद में एयरलाइंस फिर सामने आकर कहें कि हम तैयार हैं। तो क्या समस्याएं थी और कैसे आप इन सबको फिर सहमति तक लेकर आए हैं जयंत जी? हम लोगों की बहुत सारी बैठकें हुई हैं और जो आशंकाएं थी, जो भ्रम था, उस सब का हम लोगों ने जवाब दिया है, स्पष्टीकरण किया है, और आज के समय जो हमारी सब एयरलाइंस हैं उनको समझ आ गई है कि किस तरीके से इसे अमल करना है, कैसे कैसे इन लोगों को अपने टिकटिंग सिस्टम्स को बदलना है और कैसे कैसे भाड़े जो हैं उनकी कैलकुलेशन होगी। तो ये सब जो शंकाएं थी इनको हम लोगों ने दूर कर दिया है। और जो आपने 5% की बात कही, 6% से तो कम 5% हो भी गया है, पर साथ साथ चाहे वो एयरलाइंस हो या और भी कोई सर्विसेज हो, उनमें आपको एक और बात बहुत ज़रूरी है जो याद रखनी है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। जो पहले आपको टैक्स क्रेडिट सर्विस टैक्सेस में नहीं मिलता था, वो आज के समय आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो 18% जो सर्विस टैक्स हो गया है उस पर टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो सिद्धांत रहा है वो ये रहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा कीमतों में कोई बदलाव न आए, और जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लागू होगा सर्विस टैक्स के 18% पे, तो जो हम लोगों का अनुमान है वो यह है कि वहाँ भी अधिकतर जो आज के समय कीमतें हैं उतनी ही वो भी आज आगे भी रहेंगी। जी, मेरे साथ जुड़े हुए केंद्रीय टैक्स कमिश्नर M.K. सिन्हा। सिन्हा जी, अभी बात की जयंत जी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ये इसका फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे, ये कैसे इंश्योर होगा? देखिए, इस लॉ में एक प्रोविज़न बनाया गया है जो एंटी प्रॉफिटियरिंग से रिलेटेड है। उसका पर्पस ही यही है, उसकी जो कुछ भी हमने दर को घटाकर लाभ दिया है या ज़्यादा क्रेडिट के फ्लो के द्वारा जो लाभ दिया है वो आगे उपभोक्ता तक पहुँचे। और जहाँ तक हमारी उद्योग जगत से बातचीत हो रही है, इससे ये काफ़ी हद तक साफ हो चुका है कि उद्योग जगत भी इसमें सहयोग कर रहा है और वो घटी हुई टैक्स दरों को और बढ़ी हुई क्रेडिट की सुविधाओं को उपभोक्ता तक आगे पहुंचाना चाहता है। हमें एंटी प्रॉफिटियरिंग के प्रावधानों की आवश्यकता, यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उपभोक्ताओं तक ये सारे लाभ जो सरकार पहुंचाना चाहती है वो पहुंचेंगी। जी, तो अब आपके सामने एक सवाल रखते हैं, यहाँ पर रमेश चंद का सवाल सुनते हैं। ये एपेक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, सुनते हैं क्या जानना चाहते हैं रमेश जी। मेरा सवाल इंडस्ट्री से ये है कि एक प्रोजेक्ट जो अलग अलग जगह पे यूज़ होता है उसके लिए एक ही टैक्स का रेट होना चाहिए। इससे अगर ऐसा नहीं है तो उसमें, जैसे मैं एक केस बताता हूँ, पुलिस का है। पुली अगर आप इंडिपेंडेंट बेचेंगे तो उसके ऊपर 28% है, अगर वो मशीनरी पार्ट में लगेगी तो उसके ऊपर 18% है, जबकि पुली बगैर मशीनरी के यूज़ नहीं हो सकती। मेरा ये कहना है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही टैक्स का रेट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये एक किस्म का जो गलत प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी। जो लोग टैक्स 18% पे दिया वो कहेंगे 28% पे दीजिए, इससे करप्शन बढ़ेगी। एक प्रोडक्ट के लिए एक ही टैक्स होना चाहिए।
एम के सिन्हा जी, आपके सामने रखते हैं रमेश जी का ये सवाल फिटमेंट को लेकर। इन्हें लग रहा है जिस तरह से फिटमेंट है, इससे जुड़ा इनका सवाल है, क्या आप इन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, किसी भी एक वस्तु पर एक ही दर लगेगा। इनकी जो शंका है वो इसलिए है कि ये समझ रहे हैं कि पुली कभी पार्ट ऑफ द मशीन की तरह क्लासिफाई होगा, कभी पुली की तरह क्लासिफाई होगा। ऐसा है नहीं। जब फिटमेंट किया गया है तो साथ में उसके साथ क्लासिफिकेशन के बहुत साफ सुथरे नियम बना दिए गए हैं, और उन नियमों के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो पुली का क्लासिफिकेशन एक ही जगह जाएगा, किसी भी एक वस्तु का क्लासिफिकेशन एक ही जगह जाएगा, और उस जगह पे उसका जो दर बनता है उसी दर से टैक्स देना होगा। क्लासिफिकेशन के लिए अगर इनको दिक्कत है तो पास के जीएसटी की ऑफिस में चले जाएं। हर जीएसटी का ऑफिस एक सेवा केंद्र की तरह भी कार्य कर रहा है, और इनके बनाए हुए वस्तु का क्लासिफिकेशन और रेट इन्हें समझा दिया जाएगा। जी, मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। बिल्कुल जयंत जी, मैं आपके पास मैं क्लोजिंग रिमार्क के लिए भी आना चाहती हूँ। समय कम है, तो आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? जीएसटी, एक देश एक टैक्स की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन डर भय है, इसे आप दूर करेंगे? बिल्कुल मैं दूर करूंगा, और मैं यह कहूंगा कि ये हम लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, गणतंत्र का एक सुविधा तंत्र बनने वाला है। और अगर हमारे देश को विकसित देश बनना है, अगर हमारे देश को अमेरिका और चीन के साथ हम लोगों को जाके compete करना है, तो हम लोगों को नंबर 1 बनने के लिए नंबर 2 को बंद करना पड़ेगा। हम लोगों को डिजिटल इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। हम लोगों को हिसाब अपना जो है बिल्कुल सही तरीके से करना पड़ेगा, और अगर करेंगे तो आपकी भी तरक्की होगी और देश की भी तरक्की होगी। इसलिए हम लोग सब लोग मिलजुल कर जीएसटी का जश्न मनाएं, जीएसटी को हम लोग इसका स्वागत करें, और देश के निर्माण में हम लोग लग जाएं। धन्यवाद जयंत सिन्हा जी, साथ ही में एम के सिन्हा टैक्स कमीशन, आप दोनों का धन्यवाद। और जैसा कि जयंत सिन्हा कह रहे थे, ये गणतंत्र का एक सुविधा तंत्र है, इसका टेंशन नहीं लीजिए, बल्कि इसकी आदत लगाइए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम फोकस करने वाले कुछ खास सेक्टर्स पर, स्टार्टअप, एसएमईज और ई कॉमर्स पर रहेगी हमारी नजर। हमारे टैक्स एक्सपर्ट बताएंगे, इन सेक्टर से जुड़े लोगों के सवालों के जवाब देंगे। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएसटी, एक देश एक टैक्स। 1 जुलाई से सारा देश जुड़ेगा टैक्स के एक सूत्र में, और जब ऐसा एक बड़ा रिफॉर्म देश में आ रहा है तो जाहिर सी बात है चिंताएं और मन में सवाल कहीं है, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट का खास पैनल जीएसटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर है। मेरे साथ है स्टूडियो में खास मेहमान, और हमारा आज फोकस रहने वाला है स्टार्टअप, ई कॉमर्स और एसएमईज के लिए क्या कुछ बदलने वाला है। मेरे साथ हैं सुधीर कौशिक, को-फाउंडर taxpanel.com, अभिषेक जैन, टैक्स पार्टनर EY, और मुंबई से हमारे साथ चंद्रकांत सालुंके, फाउंडर एंड चेयरमैन एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया। आप तीनों का ही स्वागत है। बहुत कुछ बदलने वाला है 1 जुलाई से। सुधीर कौशिक, ये बताइए, ई कॉमर्स अब इतना बड़ा बिजनेस का स्रोत बन गया है, लोग उसमें खूब खरीदारी करते हैं। एक राहत की खबर आई है कि टीसीएस उनके लिए होल्ड कर दिया गया है अभी फिलहाल के लिए, और ई कॉमर्स के लिए जीएसटी क्या कुछ बदलेगा? जीएसटी में सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रिकॉग्नाइज किया है कि अलग से इसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं ई कॉमर्स की। जो परेशानियां थी, जो पिछले लॉज में मल्टीपल सिटीज़ में डिफरेंट तरह के टैक्सेस थे, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज थे, उनको काफ़ी हद तक टेक केयर किया है। जो टीसीएस का एक काफ़ी अगेंस्ट में थे लोग कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी या उनका वर्किंग कैपिटल को भी कहीं चोट पहुंच रही थी बिजनेस में, या फिर सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जा रहा था कि अगर आप ई कॉमर्स को सप्लाई करेंगे, तो उन सबको भी ईज आउट किया गया है। पर ये हटाई नहीं गई हैं चीज़ें, सिर्फ डेफर की गई हैं। तो बेहतर है कि लोग तैयारी कर लें। और ई कॉमर्स ज्यादातर ऑनलाइन में सारा कारोबार होता है, क्या उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा पोर्टल में? बिल्कुल, चाहे आपकी टर्नओवर कम, जीरो भी हम कहते हैं ना कि जीरो के बाद 1 लाख 2 लाख, इनको तो कंपोजिशन स्कीम में भी जाने के लिए इजाजत नहीं है। दे हैव टू रजिस्टर, और इनके सप्लायर्स को भी रजिस्टर करना जरूरी है अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। तो दोनों ही सूरतों में कंपोजिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं, जो कि 50 लाख की लिमिट है। तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती है इनको। लेकिन इनको फायदे इस तरह के हैं कि जो लॉजिस्टिक्स के जो इश्यूज थे इनके टैक्स कम्प्लेक्स था, जो क्योंकि सभी राज्यों में इनको सप्लाई करनी होती थी, हर राज्य का अपना लॉ था, उसकी वजह से इनको बिजनेस का प्लान करना भी मुश्किल था कि कहाँ पर कितनी तैयारी की जाए। कहीं 5% टैक्स था, कहीं 10 था। अब एक टैक्स है, एक मार्केट है, तो
तो इनको यही चाहिए था शायद, ये आसान तो हुआ है इनके लिए। अभिषेक जी, स्टार्टअप्स की जिंदगी कितनी बदल देगा ये जीएसटी, क्योंकि उम्मीद तो यही निकल कर आ रही है कि ये स्टार्टअप के लिए पहले वाले सिस्टम से बेहतर है। कैसे बेहतर है? देखिए, स्टार्टअप्स में डिपेंड करेगा कि आप किस सेक्टर में स्टार्टअप हो, बट अभी क्या था कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टैक्सेस थे, और एक स्टार्टअप के लिए जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या पीपल नहीं होते हैं, उसके लिए डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंट रेट्स को समझना और उसको अप्लाई करना मुश्किल होता था। बट अगर स्टार्टअप एक ई कॉमर्स स्पेस में है तो उसका थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है, कंप्लायंसेस थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है, अगर डिफरेंट स्टेट्स में अगर वो प्रेजेंट है तो उसको डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंडिंग आप स्टार्टअप किस क्षेत्र में है उससे उसको देखना पड़ेगा, बट स्टेट टू स्टेट यूनिफॉर्मिटी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा थम्स अप मिलेगा कि पूरे देश में एक ही टैक्स होगा। चंद्रकांत सालुंके जी को जोड़ते हैं, फाउंडर और चेयरमैन हैं ये एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया के, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। नमस्ते चंद्रकांत जी। एसएमईज कैसे देख रहे हैं जीएसटी को, क्या फायदे क्या नुकसान, अभी आप अपने सेक्टर के लिए क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी एसएमई का जो वन टैक्स वन रिजीम आ जाएगा तो बहुत दिक्कतें जो पहले थी वो निकल जाएगी, और हमारे एसएमईज को इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ही टैक्स एक ही डिपार्टमेंट से हमें लड़ना पड़ेगा। पहले तो बहुत सारे टैक्स रिजीम के साथ हमें लड़ना पड़ता था, बहुत सारे करप्शन होते थे, बहुत सारे दिक्कतें आती थी, और बहुत सारे एसएमईज जो हमारे पहले बिलिंग नहीं करती थी। अब एक टैक्स रिजीम होने से बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे एसएमईज में, जैसे है मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, सर्विस प्रोवाइडर में थोड़े जो डाउटफुल जो है उनके, वो थोड़ा निकालना बहुत ज़रूरी है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे एसएमईज को बहुत इजी और सरल सुविधा उपलब्ध होगी। देखना है कि सरकार अगर 2 महीने 3 महीने के बाद जो टैक्स जो लगाया है 5% से लेके 28% तक, उसमें कोई राहत देती है या एसएमईज को कुछ और स्पेशल कोई पैकेज बना के देती है, क्योंकि जब तक हमारे गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट को एसएमईज का एसएमई फर्स्ट ये अगर कंसेप्ट नहीं लाते, मुझे नहीं लगता है कि चंद्रकांत जी, आपने कहा कि कुछ समस्याएं हैं जिस पर काम चल रहा है, तो मुझे ये बताइए एक बात जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि ये परेशानी है जिस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है आप लोगों को। ऐसा है कि देखिए, बहुत सारे एसएमईज को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मुझे कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि हर एसएमई, हर एंटरप्रेन्योर इज नॉट क्वालिफाइड। और इसमें क्या है, उनका ऐसा सवाल है कि हमें बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे ही कुछ सवाल हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं और इसीलिए हम उनको लेकर आए हैं आप लोगों के साथ। अनु मुखर्जी जी का सवाल सुनते हैं और क्या जानना चाहती है अनु, सुनते हैं उनका सवाल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे डरे नहीं जीएसटी फाइल करने के लिए, इसमें और आप कैसे उसको ईज डाल सकते हैं कि महीने में 3 बार नहीं डालें, हवा बना दिया कि अगर आपने 10 तारीख के बदले 11 तारीख को किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो वो जैसे जिसका जैसे 25-30 लाख का अगर किसी का इनकम है, टर्नओवर है, तो वो बेचारा आदमी तो जैसे उसको वो घबराई जाएगा कि अगर मेरा 10 तारीख को मैं नहीं कर पाया किसी कारण तो मेरे को तो पेनल्टी लगेगी। बिल्कुल, पेनल्टी का डर है। और रिटर्न कितनी बार भरना, 1 महीने में 3 बार, साल में 36 और 1 ईयरली 37। ये जो टेंशन है, जीएसटी का डर, सुधीर जी आप मुस्कुरा तो रहे लेकिन ये डर तो लोगों को सता रहा है। चंद्रकांत जी कहते हैं एसएमईज भी इस बात को लेकर के थोड़े से चिंतित हैं, कैसे दूर करेंगे ये चिंता? पहली बात तो आप डेट मिस क्यों हो जाएगी, आपको 1 तारीख से 10 तारीख तक का समय मिला हुआ है और हर इनवॉइस ऑटोमेटिकली रिटर्न में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप इनवॉइस ही ठीक तरह से बना रहे हो तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली बन रहा है, उसको साथ साथ आप मैच कर सकते हो। रिटर्न फाइलिंग का तो सिर्फ एक बटन दबाना है, वो आप 10 तारीख को दबाइए, 9 तारीख को दबाइए, ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं है। लोगों ने मुश्किल अपने जहन में इसलिए रखी है जानकारी कम। और अगर देरी होती है अभिषेक तो पेनल्टी और सजा क्या है प्रावधान अभी जीएसटी के तहत? देखिए, शुरू के 2 महीने का रिटर्न तो उन्होंने वैसे ही एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है और शुरू के 6 महीने में भी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला था कि हो सकता है पेनल्टी वगैरह वेव कर दी जाए। उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम से रिटर्न फाइल हो। बट 10 एक रिटर्न, पहले रिटर्न की आखिरी डेट है। जैसे
वो बट जरूरी नहीं है कि आप 10 को ही फाइल करें, आप पहले 8 को, 9 को, 6 को भी फाइल कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि 10 एक तारीख है और 10 मिस हो गई तो पेनल्टी लगेगी। बट अगर किसी वजह से 10 मिस भी हो गई तो पेनल्टी नॉमिनल है, 100 रुपए पर डे का डिले का पेनल्टी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, और ये नवीन जैन का सवाल है और ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में नहीं सोच रही है। चंद्रकांत जी, इन्हें आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो 20 लाख तक आपको सुविधा मिल चुकी है कि जहां आप रिटर्न नहीं भर सकते हो। लेकिन हम अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, वर्ल्ड में अगर हम मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, तो मैं सभी एसएमईज और सभी एंटरप्रेन्योर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, सरकार जो वन टैक्स वन रिजिम ला रही है, ये हमारे फ़ायदे का है। आज अगर हम ऑनलाइन सिस्टम में जा रहे हैं, हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से वाइड बिजनेस करना पकड़ा रहेगा और इस माध्यम से हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए, कोई बैलेंस शीट भी नहीं बनाता था, कोई बिल भी नहीं पाता था। अब सभी कुछ सही मायने में सब कुछ सही होगा तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स का भी ग्रोथ होगा, इंडिया का जीडीपी में भी उनका सहयोग बढ़ते रहेगा। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। चंद्रकांत जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। सुधीर और अभिषेक, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो हम बढ़ रहे हैं एक देश एक टैक्स की तरफ और उम्मीदों से आपको देखना चाहिए, ना कि भय के साथ। ये कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपको। नमस्कार, हम फिर हाजिर रहेंगे एक और नए क्षेत्र के सवालों के साथ।